बेहतरीन आपका ये टेस्ट रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। और आज जो इसमें हम देखेंगे, आज इसमें छठा क्लास इसका होगा। इससे पहले इसका जो है 1 से लेके 5 तक क्लास करा दिए हैं, याद रखना, ठीक है। 1 से लेके 5 तक इसमें टोटल 15 दोस्तों जो है टेस्ट होगा खान सर के द्वारा, और ये केजीएस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण ये आपका टेस्ट रहेगा, इसे कभी भी मिस मत करना, ठीक है। ये 1 से लेके 5 तक का वीडियो दोस्तों आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग जो है फटाफट सभी का रिवीजन कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां से सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है 1857 के क्रांति जो हुआ था उसके बाद हुआ है, ठीक है। इस ऑप्शन में से बताना है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था दोस्तों उसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ है। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नील विद्रोह, यहां से इसका राइट आंसर होगा। नील विद्रोह दोस्तों जो हुआ था, याद रखेंगे कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1859-60 में आपका हुआ था बंगाल में, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने जो है गुट जो है मुख्य रूप से शामिल थे। कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे, इसका राइट आंसर बताना है। तो कितना बार आपको बताएं, सिलेबस में भी ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 आपको यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 2 दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये जो है 2 प्रकार के गुट जो है इसमें दूसरे प्रकार से शामिल था। आंसर क्या होगा, ये जो है बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो मित्र राष्ट्र एक था, एक आपका धुरी राष्ट्र था, जो कि एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट दोस्तों याद रखना है, इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे काला कानून के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये कब आया था, 1919 में। कब, 1919 में चेम्सफोर्ड के द्वारा लगाया गया था। ये पॉइंट यहां से दोस्तों याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार दोस्तों जो है पर किसने हमला किया था, यानी कि चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था, ये क्वेश्चन है। 4 का राइट आंसर याद रखना, ये सूर्य सेन, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि चटगांव दोस्तों है कहां पे, तो ये याद रखना बांग्लादेश में है। कहां पर, बांग्लादेश में है, तो ये भी पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाला हरदयाल जो है किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे। तो लाला हरदयाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 का राइट आंसर क्या होगा यहां से, तो 5 का याद रखेंगे दोस्तों बी हो जाएगा, ये गदर पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1913 ईस्वी में। कब हुआ, 1913 में। कहां पर हुआ था, तो याद रखना ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका स्थापना किया गया था। ये भी पॉइंट आपको यहां से याद रखना। मुख्य रूप से इसका स्थापना जो किया था लाला हरदयाल और कैप्टन मोहन सिंह भाखना, ये दोनों मिलकर दोस्तों किए थे। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था। 6 का हो जाएगा ये चेम्सफोर्ड यहां पे जाए योजना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के आधार पर। ये ऑप्शन दोस्तों सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये सी यहां से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। चौकीदारी कर के विरोध में यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा सीवान दोस्तों, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीवान जिला में चौकीदारी जो है, चौकीदारी कर पर जो है विरोधी आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखना गंगा प्रसाद। किसने किया था, गंगा प्रसाद। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना कि चौकीदारी आंदोलन विद्रोह जो हुआ था दोस्तों जो है सिवान में, इस नेतृत्व यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गंगा प्रसाद राय ने किया था। तो ये पॉइंट आपको यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने क्या विरोध किया था, ये बताना है। छपरा जेल के कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा विद्रोह वहां पे कर दिया था, तो याद रखना विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल किया था। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछे, देखिए चौकीदारी कर का विरोध अगर आपसे पूछे तो वो सिवान हो जाएगा, लेकिन नंगी हड़ताल अगर आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये छपरा हो जाएगा, छपरा जेल, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे।
गांधी जी को कह रहा है कि चंपारण किसने बुलाया था, यानी कि गांधी जी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे। 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों जो है निमंत्रण दिया था गांधी जी को कि आप चंपारण आइए, एक बार यहाँ पे जो है नील की खेती के लिए हम लोग को जो है बहुत ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है कि आप मतलब एक तरह से 3/20 भाग में नील की खेती कीजिए, ठीक है। उसीलिए दोस्तों जो है आपको क्या कहता है, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण देके बुलाया था। और गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो यही है, याद रखना, चंपारण सत्याग्रह। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह जो सफल रहा कौन सा है, तो यह भी याद रखना, चंपारण सत्याग्रह है, याद रखेंगे। 1917 की ये बात है, तो ये भी यहां से पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये आरएसएस जो बोलते हैं, ठीक है, ये आरएसएस यहाँ पे इसका स्थापना पूछा जा रहा है कि कब और किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना ये 1925 में हो जाएगा। कौन, तो याद रखना केवी हेडगेवार, तो ये हेडगेवार खाली याद रखना है, हेडगेवार 1925 में आरएसएस की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे, जो कि एक हिंदूवादी यानी कि कट्टर हिंदूवादी एक संगठन था, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत है, यह बताना है। समानता का अधिकार किस यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। 9th क्लास के सिलेबस में कंप्लीट पहला आपका जो है पॉलिटी में ये सारा हम आपको बताए हैं, ठीक है। और एकदम दोस्तों ये खान सर का जो टेस्ट सीरीज है ये केजीएस के द्वारा जो निकाला गया है बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम सिलेबस को फॉलो किया है और दोस्तों क्वेश्चंस को बहुत सिलेक्टेड किया गया है, यानी कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहां याचिका दायर कर सकता है, यह पूछा जा रहा है। 12 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये बताइए। 12 का याद रखना ये सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और इसके लिए दोस्तों जो है रीट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। टोटल 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि रीट कौन जारी करते हैं, तो याद रखना या तो सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय, दोस्तों याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, सभी यहां पे संविधानों में शक्तियों का प्रवाह किस दिशा में रहा है, ये बताइए। सभी संविधानों में यानी कि जो है सभी संविधानों में शक्तियों का जो प्रवाह है किस दिशा में रहा है। 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये केंद्र की ओर रहा है, किस ओर रहा है दोस्तों, ये केंद्र की ओर रहा है। आंसर ये सी आपका यहां से राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है, ये बताइए। यानी कि कार्यपालिका का शक्ति का जो विस्तार है किस रूप में होता है, ये बताना है। तो ये क्या होता है, तो राज्य को आवश्यक निर्देश देने का काम करता है, देने तक। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो देखिए आपातकाल है ये, ठीक है, यानी कि आपात है दोस्तों, यानी कि आपात उपबंध जो है, तो ये कहां से लिया गया है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है, सिलेबस में भी पढ़ाए हैं। और 3 प्रकार के आपात जो है भारत में लगाया जाता है। एक आपका 352 के तहत, याद रखना दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, जो 3 बार अब तक लग चुका है। और दोस्तों जो है 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात जो अभी तक पूछे कितना बार लगा है, तो ये 0 बार लगा है, ठीक है। और 356 जो है ये है राष्ट्रपति शासन, जो कि दोस्तों इसका कोई गिनती नहीं है, बहुतों बार लगा है, कई राज्यों में लगा है, ठीक है। ये 356 का अभी भी दोस्तों लगा हुआ है मणिपुर में, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि वर्तमान में कहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, तो याद रखना जो है मणिपुर में। और 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में नवीन राज्य बनाने के लिए कौन सा यानी कि कौन आधिकारिक होता है, ये बताना है। यानी किसके पास ये अधिकार है, ये क्वेश्चन है, ये किसके पास अधिकार होता है, याद रखना भारतीय संसद के पास। चाहे राज्य बनाना हो, चाहे राज्य के नामों में परिवर्तन करना हो, सीमाओं को बढ़ाना घटाना हो, इन सभी का अगर दोस्तों पूछे कि आधिकारिक तौर पर किसके पास इसका पावर होता है, ये भारतीय संसद के पास होता है। आंसर डी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, डी यहां से याद रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य। मैंने बताया था जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो याद रखना दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था तो टोटल उस समय में 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया ये 2002 में जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है तो याद रखना ये यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य जो है किस यानी कि कौन सी समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था तो याद रखना ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 11वां जो था दोस्तों याद रखना 11वां जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। अब यहां से पॉइंट एक और उठता है कि सर कौन सा जोड़ा गया तो याद रखना वो जो था 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको दोस्तों निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के तौर पे जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, राज्य विधानमंडल में विधेयक जो है किसके अनुमोदन से कानून बनाते हैं, विधेयक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का ये हो जाएगा राज्यपाल के दोस्तों अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जो है जमानत राशि जमा करनी होती है। माने कि कोई अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उसको कितना दोस्तों राशि जो है जमानत के तौर पे जमा करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। 19 का राइट आंसर क्या होगा तो याद रखना टोटल ये जो होता है 15,000 रुपया, ठीक है। आंसर क्या होगा ये सी आपका राइट आंसर होगा 15,000 रुपया और कम से कम दोस्तों जो है 50 प्रस्तावक भी वहां पे चाहिए, याद रखना, या अनुमोदक चाहिए होता है, ये भी यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को अगर पूछे पद से हटाने का प्रावधान कितने अनुच्छेद में, जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना 61 अनुच्छेद के तहत इसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, या तो दोस्तों जो है संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है, तो ये भी यहां से याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति को दोस्तों अगर महाभियोग लगाएंगे जिस राष्ट्रपति पर उसको 14 दिन पहले जो है इसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको एक एक करके याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। कौन सी संस्था है जो कि संविधान में राजनीतिक संस्थाएं जो है उनमें संशोधन करने का पावर रखती है, या किसके पास इसका पावर है दोस्तों यहाँ पे, तो अभी बताएं, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, देखिए अगर पूछे भारतीय संविधान के राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी दोस्तों संस्था है जो देश के कानून में संशोधन कर सकते हैं, तो यहां से राइट आंसर क्या होगा तो आपका जो है 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सांसद, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ये सांसद, यहां से इसका राइट आंसर होगा डी दोस्तों, यहां से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभी चीजों का जो है अगर नाम का परिवर्तन हो, राज्य का दोस्तों अगर पूछे कि बंटवारा करना, फालना चिलना, जो भी है लगभग संशोधन से संबंधित सारा चीज आपको संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।